दरभंगा जिला के 150वें स्थापना दिवस पर नेहरू स्टेडियम में विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 4000 पौधों के साथ शुरू हुआ 31वां पुष्प प्रदर्शनी। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में दरभंगा जिला के एथलेटिक्स द्वारा 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। दरभंगा राज परिसर में नववर्ष की तैयारी को लेकर जुटने लगे लोग, बाहर से पहुंचे कई दुकानदार। श्यामा माई मंदिर से राम भक्तों ने भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ अयोध्या से आए हुए अक्षत लेकर रनवे रामेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। लालबाग स्थित मिथिला विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय में शिक्षक, कर्मचारी एवं प्रेषणर संघ के समन्वय समिति की हुई बैठक। केवटी प्रखंड क्षेत्र में मतगणना हुआ संपन्न। दरभंगा जिला का 150वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को मनाया गया। इस अवसर पर लहरियासराय के स्थानीय नेहरू स्टेडियम में विभिन्न तरह की खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलित कर भूमि सुधार उप समाहर्ता दरभंगा सदर संजीत कुमार और जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। ये हमारे 150वीं जिला स्थापना दिवस के अवसर पे की जा रही है। हम लोग वासुदेव मिश्र हाई स्कूल से आए हैं और हमारे यहाँ के बच्चे जो है 1600 मीटर में अभी भाग लिए हैं, अभी लॉन्ग जंप में जा रहे हैं भाग लेने। 150वीं स्थापना दिवस का समारोह दरभंगा जिला के लिए और इस अवसर पर आयोजित है जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से खेल की प्रतियोगिता, जिसमें बालक और बालिका दोनों संवर्ग से अंडर 17 में प्रतियोगिता कराई जा रही है। 1600 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, इतनी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ कराया जा रहा है। रविवार को लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 31वां पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन NBHS दरभंगा के सदस्यों के द्वारा फीता काटकर किया गया। यह पुष्प प्रदर्शनी 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024 तक रहेगा। फ्लावर एग्जीबिशन में आए, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देखने को मिले। हाँ, इससे पहले भी शायद होता था दरभंगा में, बट हम लोग ये फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। मेरी बहन के थ्रू, सन जेवियर के थ्रू अच्छा लगा। बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। प्रकृति के पास आए हुए हैं और प्रकृति प्रेमी हैं, और प्रकृति प्रेमी सभी लोगों को होना चाहिए कि इस प्रकृति ने ही हमें जीवन दिया है और इस जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए प्रकृति से ही प्रेम करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं सभी प्रकृति प्रेमियों के बीच आया हूँ, ऐसा देख रहा हूँ। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में दरभंगा जिला एथलेटिक्स संघ के द्वारा 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन का समापन किया गया। इस 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में कई प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और 200 से अधिक खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दरभंगा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट मीट कराई जा रही है। तो यहाँ पे दरभंगा जिला के जितने भी प्रखंड से आए हुए खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर शिरकत किए हैं और अपनी अपनी प्रतिभा दिखाए हैं। कहाँ से खिलाड़ी आए हैं? ये लगभग दरभंगा के हर एक कह सकते हैं प्रखंड से आए हैं और जहाँ पे स्कूल्स हो, कॉलेज के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। कितने खिलाड़ी आए होंगे? लगभग यहाँ पर 400 के आसपास इसमें खेल में भाग लिए हैं। रविवार को दरभंगा राज परिसर में बाहर से कई दुकानदार नववर्ष को लेकर पहुंचने लगे, जिन्होंने राज परिसर में अपनी अपनी दुकानें लगाना शुरू कर दिया। वहीं इस संदर्भ में बाहर से पहुंचे झूले लगाने वाले दुकानदारों ने कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि
झूला लगाना है किस लिए? कमाने के लिए। क्या है सो? नया साल कब? कल। कौन सा जगह? राज में। राज में। कितना दिन के लिए लगाइएगा? बस कल के लिए। कहाँ से आए हैं? आए हैं कम से। क्या नाम है? नाम से श्यामा माई मंदिर से कलश शोभा यात्रा के साथ अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत कलश के साथ रनवे स्थित बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर परिसर पहुंचे, जहां प्रखंड से आए सभी राम भक्तों ने विशाल रैली निकालकर श्यामा माई मंदिर दरभंगा से कोयला स्थान, ननौरा, खिरमा, हाजीपुर, दरिमा होते हुए रनवे बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर परिसर में इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस शोभा यात्रा का नेतृत्व संतोष कुमार साहू एवं रमेश लाल कर रहे थे। चालू हेतु 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ओहि में हर घर में ये अक्षत देवा के छे। अयोध्या जी के लिए न्योता देवा के छे जे सब कुछ अयोध्या चल। अयोध्या के लिए ट्रेन छे, फ्री ट्रेन छे, फ्री ओइठम रह के छे, फ्री में खाना छे। फ्री ट्रेन? हाँ हाँ, अमृत वंदे भारत। हाँ, अमृत वंदे भारत। आगे की नाम है? रमेश लाल। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय में मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी एवं प्रेषणर संघ समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दरभंगा के अलावा पटना से भी कई पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने बिहार सरकार के द्वारा थोपे जा रहे कई निर्णय के आलोक में अपनी अपनी बातें रखी। इसके द्वारा बैठक में आने वाले समय में काला बिल्ला लगाकर काम करने एवं आंदोलन करने का भी निर्णय लिया गया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना में बैठक हुई थी 24 तारीख को, जिसमें शिक्षक संघ के पदाधिकारी पटना में थे। वहाँ अरुण कुमार, संजय कुमार सिंह, अमरीश शांडिल और महासंघ के अध्यक्ष गंगा प्रसाद झा जी, ब्रजकिशोर सिंह। तो ये बैठक हुई थी और उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगला कार्यक्रम जो है सो विश्वविद्यालय स्तर पर जो है सो होगा। उसी दरमियान और उसी आलोक में आज मिथिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय वही है निर्धारित कि 9 तारीख को काला बिल्ला लगा करके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में 9 जनवरी 9 जनवरी। हाँ, केवटी मुख्यालय परिसर में शनिवार को माधोपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य पद के लिए हुए मतगणना में नीलम पांडे ने अपने प्रतिद्वंदी नेहा देवी को 144 मत से पराजित कर विजेता बनी। ऑब्जर्वर राम बाबू भी मतगणना स्थल पर मौजूद रहे। आरओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रुखसार एवं एसआरओ जयप्रकाश मंडल ने बताया कि मतगणना में नीलम पांडे को 189 तथा नेहा देवी को 45 मत प्राप्त हुए। वहीं मतगणना के बाद वार्ड सदस्य के लिए नीलम पांडे को विजेता घोषित किया गया। वहीं नीलम पांडे को जीत का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। नव निर्वाचित वार्ड सदस्य नीलम पांडे को समर्थकों ने फूल माला पहनाकर बधाई दी। वहीं इसके साथ ही माधोपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में ग्राम कचहरी पंच के लिए लक्ष्मी देवी निर्विरोध निर्वाचित हुई। साथ ही रजौरा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में ग्राम कचहरी पंच पर मोहम्मद रफीक निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। आगे अपने पंचायत मतलब जो वार्ड है उसका प्रोग्रेस जो भी कमी है, जो जनता कहेगा कि हमको मतलब इस चीज़ की कमी है, पूरा करना है उस चीज़ को, उस पर हम ध्यान देंगे। और जनता को जितना जल्दी पानी मिलना शुरू हो जाए, मेन मुद्दा वही है आज के जल में। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत भी उसका प्रावधान है, जो आज 2 साल से बंद है।